बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ आप लोगों में हाजिर हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें दिल से खुश आमदीद कहती हूँ, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। तो आज की जो वीडियो है उसमें जो आज हम बात करेंगे वो इंसान की एक फितरत की छोटी सी जो है उसकी तरफ मैं आपकी थोड़ा ध्यान आपका करवाऊंगी कि इंसान की याददाश्त जो है ना उसके बारे में, याददाश्त के ज़मरे में उसका गुरूर। देखिए, इंसान जो है वो बहुत ही अपने आप को जो है एक चीज़ समझता है कि मैं इंसान हूँ तो मैं पता नहीं क्या हूँ। उसे इस चीज़ को तकब्बर में ले जाता है। तो आज की वीडियो में यही बात होगी कि क्या इंसान इस तकब्बुर के काबिल है जिस तकब्बर को वो करता है। देखें, पहली तो बात है, तकब्बर की दो सूरतें होती हैं। एक तो होता है शुक्र और दूसरा होता है तकब्बर अकड़ वाला। शुक्र वाला जो होता है वो आजिज़ी में आता है, और जो अकड़ वाला होता है ना वो तकब्बर ख़तरनाक होता है सोसाइटी के लिए भी और आपके अपने लिए भी। और जो तकब्बुर आपने शुक्र में किया ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूँ, मुझ में ये सलाहियत है, मुझ में ये काबिलियत है, उससे अल्लाह भी राज़ी, आप भी राज़ी, आपके इर्द गिर्द का माशरा भी राज़ी, उसमें भी अमन फैलेगा। लेकिन जब आप में गुरूर आया अक्कड़ वाला, आप अक्कड़ गए कि मैं हूँ, आप में मैं आ गई कि मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं। इस जब आप में ये बात आएगी तो आप अल्लाह से तो आप कट आउट हो जाएंगे, उधर से तो आपका कनेक्शन ही ख़त्म होगा, क्योंकि उधर तो आज इस बंदे झुकना पड़ता है, आप तो झुकेंगे ही नहीं, आप तो कट जाएंगे। और फिर सोसाइटी में क्या आपका असर होगा? आप किसी को अपने काबिल ही नहीं समझेंगे, आप लोगों को डिसहार्ट करेंगे, आप अपने आप को लेके चलेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को अपने बराबर नहीं समझेंगे। इट्स मीन आप सोसाइटी को भी ख़राब करेंगे। देखिए, इंसान जो है जब दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो आते ही वो जो है आपको पता है रोना बच्चा शुरू करता है। और आपको क्या याद है कि जब आप दुनिया में पहली बार आप आए थे आपने किसको देखा? आपके गुरूर के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। क्या आपको याद होगा कि जब आप पहली बार दुनिया में आए थे आपने किसका चेहरा देखा, या आपको याद है कि आपने पहला लफ्ज़ क्या बोला? क्या आपको अपने बचपन का एरिया सही वर्ड टू वर्ड वैसे याद है जो आप क्वेश्चन अपनी माँ से करते हैं कि मामा मुझे पहली बार किसने उठाया था, मामा मेरा नाम किसने रखा था? आपकी याददाश्त तो इस काबिल ही नहीं है कि आप इतना तकब्बर करें। आपको अपने बचपन का एरिया याद नहीं है और आप अपनी जवानी को अकड़ में लेके आ रहे हैं। आप किस बात का गुरूर, आप किस बात की जो है अकड़ आपके अंदर आ रही है? देखें, आपको आपका ज़हन जो है, इंसान का ज़हन वक़्त के हिसाब से उसे चीज़ें याद रख पाता है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होता कि वो सारी चीज़ें जो एक दफ़ा उसने कर लिया है वो उसके माइंड में। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंसान को माँ के पेट में गुजारा हुआ जो वक़्त है वो भी याद रहता, और पैदाइश का अपना वक़्त भी याद रहता, और हर चीज़ उसे याद रहती, और फिर वो कभी ना भूलता, और फिर वो कभी कोई बुरा काम नहीं करता। और आपको तो एक दो दिन पहले का खाया हुआ खाना भूल जाता है कि मैंने क्या खाया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ? आप जैसे ही हैं सब, आपको तो पता ही नहीं है, सारे आप जैसे ही हैं, जैसे आप हैं वैसे ही हैं, सबको भूल जाता है। और अगर जो आपको आप में चीज़ें हैं वही सब में है, सब इंसान हैं, सब इक्वल हैं। आप इस काबिल नहीं हैं कि आप अपने आप को अकड़ा लें और सबसे जो है नंबर वन पे अपने आप को कंसीडर करें। इट्स नॉट ट्रू। और फिर जब आप जवानी में जाते हैं तो तब तो आपका शबाब होता है, तब तो इंसान बड़े बड़े जो है वो किसी को कुछ नहीं समझते अपने अलावा, कोई किसी खासियत से, कोई किसी खासियत से, कोई खूबसूरती की वजह से, कोई किसी टैलेंट की वजह से। लेकिन एक वक्त ऐसा भी इंसान की ज़िंदगी में आता है जब वो हर चीज़ की समझ उसे लग जाती है, और वो बुढ़ापा होता है। बड़ा भी मगरूर इंसान है ना, जब वो बुढ़ापे में जाता है ना तो उसकी अकड़ सारी निकल जाती है और उसकी पकड़ सख्त हो जाती है। उसे अब समझ आ जाती है कि ज़िंदगी क्या थी, मैं क्या था, और दुनिया क्या थी, और अल्लाह क्या है। हर सवाल का उसके पास जवाब होता है, लेकिन तब उसके पास जो है वक़्त ख़त्म हो जाता है। और इंसान जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को अकड़ा के या बड़ा सबसे समझ के आपको
اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس گندی مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، کس غلاظت سے۔ آپ ایک دو دن کیا آپ اپنی صفائی کا خیال نہ رکھیں، ایک ہی دن میں آپ جو ہے کلی وغیرہ یہ سارا کچھ چھوڑ دیں، تو آپ کیا پیٹ کے ساتھ کیا آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، آپ نہانا چھوڑ دیں آپ کے جسم سے بدبو آئے گی۔ آپ کو تو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھ سکیں۔ اتنی گلاسیں ہیں آپ کے اندر، آپ کس بات پہ اپنے آپ کو اتنا مغرور سمجھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈسہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بار اپنے اوپر ریسرچ تو کر کے دیکھیں، اپنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، آئینہ دکھا رہا ہے یا پھر جو بھی ہے، اس پہ جس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو برتر سمجھ رہے ہیں، اس سے ہٹ کے اپنے اوپر ریسرچ کریں۔ اپنی پیدائش سے لے کے اپنے ہونے تک پہ ریسرچ کریں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کے پاس کتنی سانسیں ہیں، آپ نے کب تک زندہ رہنا ہے، تو پھر آپ کس بات پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈسہرٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساری مخلوقوں سے ممتاز کیا اور انسان کو علم سکھایا، لیکن انسان کو صرف اتنا علم سکھایا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بتایا روح کہاں سے آتی ہے، روح کہاں پہ جاتی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کسی پیدائش سے پہلے روح کہاں ہوتی ہے، کچھ نہیں پتہ۔ انسان کو بس ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جب ہم زندگی اپنی جی رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایج کے لحاظ سے جو ہے ہمارے مائنڈ کو وہی چیزیں بس ایکسیپٹ ہوتی ہیں جن کی ہمیں اس ایریے میں جو ہے اس عرصے میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ جو پیچھے والی چیزیں ہیں یا اس سے جو آگے ہونے والی ہیں وہ ہمیں کوئی بھی جو ہے اس پہ طاقت حاصل نہیں ہے، کچھ بھی کر کے ہم پتہ نہیں لگا سکتے۔ اب ہم اپنی جوانی میں اگر بہت کوشش کریں، بہت زیادہ کوشش کریں، ساری دنیا مل کے کوشش کرے کہ ہم اپنا وقت یاد کر لیں کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم کیسے تھے، اس وقت کو ہم یاد نہیں کر سکتے، ہماری یاد اس قابل نہیں ہے، ہم چاہ کے بھی جو ہے وہ یاد نہیں کر سکتے۔ ہمیں صرف وہی یاد رہے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے اپنی عمر کے حساب سے۔ تو اپنی عمر کے حساب سے جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو جب یاد کرنا ہے تو پھر کس بات پہ مغرور ہونا ہے، کس بات پہ دوسروں سے ممتاز ہونا ہے۔ اپنی عقل کو ختم کریں اور اپنی پکڑ کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہاں پہ میں اینڈ کروں گی، پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔